अगर तो आप सब कुछ चुपचाप चुपचाप सहन करते चले जाओगे तो ठीक है। अगर आपने रिस्पॉन्ड कर दिया, अगर आपने उससे जवाब मांग लिया कि ये सब क्या हो रहा है, तो भाई आपकी खैर नहीं। फिर वो ऐसा अटैक आपके ऊपर मारेंगे जैसे कि मधुमक्खियों का छत्ता या कुत्तों का झुंड टूट पड़ा हो आपके ऊपर। अपनी सुविधा के अनुसार रिश्ते बनाते हैं। जब इन्हें लगता है अब हमें दोबारा से बातचीत शुरू कर देनी चाहिए, तो ये दोबारा घुस जाएंगे और जैसे ही आप नॉर्मल हो जाओगे दोबारा आपको झटका देंगे। तो इनका इमोशनल ऐसे लोगों के साथ होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, जिन्होंने आपको इमोशनली पूरी तरह से ब्रेक कर दिया, पूरी तरह से आपके सारे इमोशंस ख़त्म कर दिए। तो ऐसे लोगों पर इमोशनली डिपेंड होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। राम राम जी सबको। तो आज हम बात करेंगे टॉक्सिक इंसानों के बारे में। तो टॉक्सिक इंसान औरतों में भी हो सकते हैं और मर्दों में भी हो सकते हैं। और ये टॉक्सिक जो लोग होते हैं ये अंदर से बहुत ही कमज़ोर मानसिकता के लोग होते हैं। मतलब बहुत अंदर से टूटे हुए, या कुछ भी कह लो आप, बहुत ही कमज़ोर मानसिकता के लोग होते हैं। और जब इनकी कोई गलतियां हो जाती है तो ये चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर देंगे, बदतमीज़ी करना शुरू कर देंगे, आपको गालियां निकालनी शुरू कर देंगे, आपको इतना परेशान कर देंगे, इतना डिस्टर्ब कर देंगे कि आपको समझ ही नहीं आता। आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप किस मैटर पे, किस मुद्दे पे बात कर रहे थे और कहाँ चली गई सारी बातें। वो इतने चालाक होते हैं, इतने चालाक होते हैं। वो जो मुद्दा आपने उठाया होता है, जिस विषय पे बात हो रही होती है, उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से दबाने की फुल कोशिश करते हैं और सामने वाले का पूरा ध्यान डाइवर्ट करते हैं, कहीं किसी और ही मुद्दे पे ले जाते हैं और खुद को एकदम सही साबित करेंगे और सामने वाले में इतनी गलतियां निकाल देंगे और गालियां 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 फुल नेगेटिविटी के साथ अटैक करेंगे। तो ऐसे लोगों का एक ही फंडा होता है, उनको पक्का पता होता है कि वो कर क्या रहे हैं। वो कर क्या रहे हैं, अपनी गलतियों को कैसे दबाना है, उनको बहुत अच्छे से आता है मैनिपुलेट करना। औरतें भी ऐसी होती हैं, बहुत घटिया टाइप की, बहुत बदतमीज़ टाइप की, जिसको पता होता है कि अब तेरे झूठ पकड़े गए हैं, अब तेरी चालाकियां पकड़ी गई हैं। वो भी इसी तरह से मैनिपुलेट करेंगी, चिल्लाना शुरू कर देंगी, झगड़ा शुरू कर देंगी, ज़ोर ज़ोर से लड़ाइयाँ शुरू कर देंगी, जिस मुद्दे पे बात हो रही है उसको पूरी तरह से चेंज कर देंगी। और ऐसे ही आदमी होते हैं। अगर आप उनकी गलतियों को पकड़ लेते हो, सहन करते हो तो ठीक है, तब तक सब मामला सही चलता रहेगा। उनकी जो भी गलतियां, जो भी कमियां, जो भी घर में वो कर रहे हैं, जितना भी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जितना भी परेशान कर रहे हैं, अगर तो आप सब कुछ चुपचाप चुपचाप सहन करते चले जाओगे तो ठीक है। अगर आपने रिस्पॉन्ड कर दिया, अगर आपने उससे जवाब मांग लिया कि ये सब क्या हो रहा है, तो भाई आपकी खैर नहीं। फिर वो ऐसा अटैक आपके ऊपर मारेंगे जैसे कि मधुमक्खियों का छत्ता या कुत्तों का झुंड टूट पड़ा हो आपके ऊपर। तो ये होता है नार्सिज्म, मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को ऊपर रखना, बहुत ही चालाकी से, बहुत ही होशियारी से। तो ऐसे लोगों के दाव में कभी नहीं फंसना और कभी नहीं डरना। ये अंदर से बहुत ही कमज़ोर और घटिया मानसिकता के लोग होते हैं। ये सिर्फ झगड़े का सहारा ले सकते हैं, गाली गलौज का सहारा ले सकते हैं। असल मुद्दे पर ये लोग कभी भी नहीं आएंगे, असल मुद्दे की तो कभी बात ही नहीं करेंगे, उस पर कभी सॉल्यूशन ही नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो तो उनको पता है उन्होंने क्या कर रखा है। उन्हें खुद पता होता है उन्होंने क्या कर रखा है। अगर कोई उस पर उंगली उठा दे सामने वाले, तो फिर भाई इतना बुरा नाश मचा देते हैं ये बदतमीज लोग कि सामने वाले को समझ ही नहीं आने देते कि ये हो क्या गया, तुम बात किस बारे में कर रहे थे और मुद्दा क्या बन गया। तो ये बहुत चालाकी से, सोच समझ के, मतलब बहुत ही चालाकी से जाल बुनते हैं। तो इनकी चालाकियों में कभी मत फंसिए और ऐसे बदतमीज लोगों से जितना हो सके दूरी बना के रखिए। इनका एक इलाज है, इनसे दूरी बनाइए और बाहर इनका बर्ताव लोगों के साथ बहुत अच्छा होता है।
बाहर अपनी छवि बहुत ठीक बनाकर चलते हैं। मैं तो कहती हूँ ऐसी औरत हो या ऐसा आदमी, इन लोगों को पूरी पब्लिक के सामने, पूरी दुनिया के सामने इनकी एक एक बात उजागर करनी चाहिए, ना कि छुपानी चाहिए। लोग क्या सोचते हैं कि भाई चलो घर में इसने ज़िंदगी नरक बना रखी है, लेकिन इसकी इज्जत के लिए, उसकी इज्जत के लिए हमें बाहर नहीं बताना किसी को। नहीं भाई, ये गलती कभी मत करना। ये बहुत शातिर लोग होते हैं, इनका पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोग बहुत पछताओगे। ऐसे लोगों को शय कभी मत दो जो बहुत ही चालाकी से सोच समझकर इस तरह के जाल बुनते हैं, इस तरह से नेगेटिविटी फैलाते हैं, इस तरह से फालतू के झगड़े बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में हर किसी को अवेयरनेस दो कि जिस तरह के ये इंसान दिखते हैं वास्तव में ये ऐसे नहीं हैं, और इस तरह के लोगों से घबराने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनका बस एक इलाज है, इनसे दूरी बनाओ, और पॉसिबल नहीं है तो कम से कम बात करो ऐसे लोगों से, क्योंकि ये अपनी सुविधा के अनुसार रिश्ते बनाते हैं। अब हमें दोबारा से बातचीत शुरू कर देनी चाहिए तो ये दोबारा घुस जाएंगे, और जैसे ही आप नॉर्मल हो जाओगे दोबारा आपको झटका देंगे। तो इनका ये पैटर्न है, इनका ये पैटर्न है, ये खुराक है। जब तक ये आपके साथ गाली गलौच नहीं कर लेंगे, झगड़ा नहीं कर लेंगे, इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली। तो भाई इनसे दूरी बना के रखो, इनसे कोई फालतू बातचीत मत करो, और इमोशनल ऐसे लोगों के साथ होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, जिन्होंने आपको इमोशनली पूरी तरह से ब्रेक कर दिया, पूरी तरह से आपके सारे इमोशंस ख़त्म कर दिए। तो ऐसे लोगों पर इमोशनली डिपेंड होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो अगर आप अपनी सलामती चाहते हो, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हो, तो ऐसे लोगों से किसी भी तरह की कोई उम्मीद ना रखें और इनको इनके हाल पे छोड़ दें। मैं तो यही कहूँगी, अगर आपको अपनी लाइफ में सुकून चाहिए तो इन लोगों को इनके हाल पे छोड़ें और इनसे कोई भी उम्मीद ना रखें। बस, राम राम।